बीएससी पार्ट 2 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उपसहसंयोजक यौगिक टॉपिक में आज हम विभिन्न उपसहसंयोजक संख्याओं का त्रिविम रसायन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तुमको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये अधिकतर 2 से लेकर के 16 के बीच में होते हैं, पर ये अधिकतर इनकी संख्या जो कॉमन संख्या है वो 6 होती है। और जो ये नंबर हैं उससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन यौगिक में केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर जो लिगैंड होते हैं वो क्या, उसकी जो संरचना होती है, व्यवस्था होती है, उससे जो केमिस्ट्री होती है उसको क्या कहते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं। और जैसे ही केंद्रीय धातु आयन की उपसहसंयोजक संख्या में परिवर्तन होता है, उसकी ज्यामिति में भी परिवर्तन हो जाता है। तो अलग अलग उपसहसंयोजक संख्याओं की क्या क्या ज्यामिति होती है, इसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के जो यौगिक होंगे वो क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, एक रेखीय आकृति के होते हैं। तो इसलिए इनमें क्या होगी, त्रिविम समावयता, स्टीरियो जो आइसोमेरिज्म है वो नहीं पाई जाएगी। इसके बहुत कम यौगिक पाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल बता रखा है AgNH3 होल ट्वाइस आयन का, है ना, इसमें बिल्कुल रेखीय संरचना है। उसके बाद में है उपसहसंयोजक संख्या 3। तो ये जो 3 संख्या वाले यौगिक भी बहुत कम पाए जाते हैं और इनकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल, त्रिकोणीय पिरामिडी होती है। तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है ये, इससे HgI3 वाला एग्जाम्पल। उसके बाद में है उपसहसंयोजक संख्या 4। तो ये जो उपसहसंयोजक 4 होती है, इसके भी बहुत ज़्यादा, इसके 2 प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। एक तो जिनकी ज्यामिति चतुष्फलकीय हो या फिर वर्ग समतलीय हो। तो चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले जो यौगिक हैं उसका एग्जाम्पल बता रखा है इसमें, COCl2 PyR2, इस तरह का जो एग्जाम्पल है इस तरह का है। और दूसरा है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, जो कि आप देखा हुआ है उस तरह का स्क्वायर प्लेनर ज्यामिति। ये रहा स्क्वायर प्लेनर ज्यामिति, जो कि सिस और ट्रांस उसमें पाई जाती है। उसके बाद में है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। इसकी जो होती है संरचना क्या होती है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है और ट्राइकोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। इसका एग्जाम्पल है निकल साइनाइड वाला। उसके बाद में है सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है 6 वाला, हेक्सागोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और उसके बाद में है ट्राइगोनल प्रिज्म ज्योमेट्री और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री है वो सबसे ज़्यादा कॉमन ज्योमेट्री है, जो कि इनमें ट्रांजिशन मेटल आयन में पाई जाती है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, जो कि जॉन टेलर थ्योरम के द्वारा बताया गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। इसका एग्जाम्पल बता रखा है इसमें, कॉप्ट ऑक्टाहेड्रल, इसको C3V ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 जो है उसके एग्जाम्पल बता रखे हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर 9, 10 और 11 का एग्जाम्पल बता रखा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 का भी एग्जाम्पल बता रखा है। तो ये सब डायग्राम से हमने देखे हैं कि अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर में किस प्रकार की ज्यामिति होती है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो पाई जाती है वो कौन सी ज्यामिति होती, कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 6 वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो 6 समन्वय संख्या वाला है और इनका जो आइसोमर्स हैं वो भी सबसे अधिक उपलब्ध हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर 6 लिगैंड 3 ज्यामितीय व्यवस्था में
व्यवस्थित किए जा सकते हैं: समतल, षटकोणीय, त्रिविमीय, प्रिज्मी और नियमित अष्टफलकीय। और इनका अलग अलग तरह का विन्यास होता है। तो ये मोटे मोटे रूप में उपसंयोजक संख्या से किस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं ये बताए गए हैं।